डिस्कस करते हैं। तो इन दिस सेशन विल टॉक अबाउट व्हाट इज मोल कंसेप्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और मैं आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो मोल होता क्या है। मोल होता है ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। ठीक है, क्या क्या आता है 7 बेसिक यूनिट्स में? 7 बेसिक यूनिट्स में आती है हमारे पास जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, इसका हम केजी का इस्तेमाल करते हैं। एम्पेयर के लिए एम्पेयर यूज़ होता है करंट्स के लिए। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडला इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बस सेकंड आ जाता है टाइम के लिए, मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कैल्विन आ गया टेम्परेचर के लिए, और लास्ट होता है मोल। मोल जो होता है वो 7th बेसिक यूनिट होती है, 7th एसेंशियल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी लिक्विड का एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सॉलिड मोस्ट सॉलिड कंपाउंड के लिए मास का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि लिक्विड के केस में मास का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पता करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मोल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। 3 बहुत ही कॉमन तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला तरीका है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो अगर आपके पास 6.022 10⁻⁻23, अगर आपके पास इतने आइटम अवेलेबल हैं तो उसे हम एक मोल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं आपको कहा जाए कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 6.022 10⁻23 आइटम्स है, तो आप कहेंगे इसमें एक मोल एग्जिस्ट करता है। एक तरीका ये है मोल को डिफाइन करने का इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो मास के टर्म्स में क्या होता है, मास के टर्म में हम उसके मोलर मास को ही उसके मोल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी उसका मोलर मास होगा वही उसका मोल होगा। और लास्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मोलर मास के बारे में बता रहा था, जो भी उसका मोलर मास, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेंगे तो ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो 16 होता है, O2 का 32 होता है, तो वही उसके एक मोल का वैल्यू है, यानी कि 32 ग्राम में ही एक मोल पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ केसेस में जो है हमारा थर्ड एग्जांपल वॉल्यूम वाला एग्जांपल फिट नहीं बैठता, लेकिन काफ़ी एग्जांपल में जैसे गैसेस एग्जांपल में मोस्टली फिट बैठता है, लिक्विड वाला एग्जांपल में फिक्स बैठता है। तो उस केस में हम लोग याद रखेंगे कि जब वॉल्यूम है उसके डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास 22.7 लीटर है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, 22.7 लीटर को हम लोग एक मोल मानते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के, इसको डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ या मोलर मास या वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके आपसे इसके 3 डिफरेंट फार्मूलाज ही बनते हैं। अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो पहला जो सबसे कॉमन फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा नोन है, वो है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला होता है, ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं, मोस्टली 9th क्लास में आ जाता है ये, और ये होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.22 10⁻23। ये नंबर का ही फॉर्मूला लग रहा होगा आपको, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मोल को डिस्कवर किया था या मोल को एक्सप्लेन किया था। और जो थर्ड फार्मूला हमारे पास है वो वॉल्यूम बेस्ड है, और वॉल्यूम बेस्ड फार्मूला होता है एन या वी, जो भी आप लिखना चाहें, या लिख सकते हैं हम गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी फेज में आ सकता है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए या स्टैटिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंसेप्ट, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूला से बनते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो किसका एग्जांपल बन सकता है, जैसे हमें बोला जाए कि आपके पास 180 ग्राम ऑफ H2O है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल।
तो हम लोग समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कहता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है 180 ग्राम, तो हम ये लिखेंगे 180 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18 U। यहाँ लिख देंगे 18, आंसर आ जाएगा 10 मोल्स। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम 10 मोल लिख सकते हैं, हाँ, या फिर हम लिख सकते हैं इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अगर इसको पार्टिकल में एक्सप्लेन करना हो हमको तो हो जाएगा 10 इंटू 6.2022 10⁻23। ये बोल सकते हैं भाई इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वाटर के। ठीक है, अगर हमारे पास वेट जो आ रहा है वो 180 ग्राम आ रहा है तो उसका मतलब है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ से हम वॉल्यूम के फेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे क्या होता है मोल। मोल होता है SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 3 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के और ये 3 फार्मूलाज हैं समझने के। ठीक है? अब मोल का सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वो यूज़ किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली एक्सप्लेनेशन होती है कि किसी भी सिस्टम में कितना सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करेंगे तो एक सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक ट्रू मिक्सर, ट्रू सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और सोल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये वाली एक्सप्लेनेशन कि जो कम अमाउंट में होता है वो डिजॉल्व होता है, वो सोल्यूट होता है, वो कई बार गलत साबित हो सकती है क्योंकि कई बार आपके पास इक्विमुलर सब्सटेंस है, ए और बी दोनों इक्वल अमाउंट में है, तब ये लॉजिक नहीं चल पाएगा। तो हमें याद रखेंगे जो कंपोनेंट डिजॉल्व होता है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करने के लिए हम आमतौर पे जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 3 फॉर्मूला है हमारे पास कॉमनली। तो हम सॉल्यूशन में कोई अमाउंट कितना एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 3 कॉमन फार्मूलाज है हमारे पास। पहला फार्मूला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, दूसरा फार्मूला है हमारे पास मोलैरिटी, और लास्ट फार्मूला हमारे पास मोलैलिटी। मोलैरिटी काफ़ी हद तक सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, जबकि मोल फ्रैक्शन थोड़ा अलग है। पर आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन इन जनरल वैसे अलग होता है, काफ़ी अलग सिस्टम होता है। कैसे अलग होता है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरली किसी फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो फार्मूला दो चीज़ों के अराउंड घूमता है। एक तो वो फार्मूला यूज़ होता है बाइनरी सॉल्यूशन पे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट अवेलेबल हो, कि एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दो ही चीज़ें हों। ठीक है, दूसरी बात, आमतौर पे जो फार्मूलाज होते हैं वो ऐसे बनते हैं कि वो सोल्यूट के लिए सॉल्व होते हैं, वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता पाते हैं। मोल फ्रैक्शन इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला है वो इन दोनों के ही ऑपोजिट जाता है। पहली बात तो आप इस फार्मूला को चाहे तो 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, इस फार्मूला में आप चाहे तो किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सोल्यूट का एक सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, एक सोल्यूशन है, मान लेते हैं ए प्लस बी का एक सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, ए प्लस बी का एक सोल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर ये मान लेते हैं हमारा सोल्यूट है, वैसे इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है इस फार्मूला में, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर वो बोलता है फार्मूला में कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ ए, या फार्मूला लिखेंगे, साइन होता है ये मोल फ्रैक्शन का चाहे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। आप चाहे तो लिख सकते हैं फार्मूला मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। जैसे मैं बता रहा था आपको कि कोई कंपल्शन नहीं है कि आप दो ही कंपोनेंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो फार्मूला जो है वो 3 कंपोनेंट के लिए, 4 कंपोनेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे काम करेगा, मान लेते हैं सोल्यूशन जो है वो ए प्लस बी का ना होके ए प्लस बी प्लस सी का होता और उससे एक सोल्यूशन फॉर्म हो रहा होता। ठीक है,
इसकी ये दोनों सोल्यूट है, क्योंकि मल्टीपल सोल्यूट हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही होता है, तो इस बार सी जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमें बोला जाए कि आपको ए का ही मोल फ्रैक्शन निकालना, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास Na, Na प्लस Nb प्लस N, तो ये तीनों के मोल्स हम यहाँ ऐड कर देंगे। फिर वही चीज़ अगर हमें बी का निकालना होता तो यहाँ पर बी आ जाता, अगर सी निकालना होता तो मेरे पे सी आ जाता, तो फॉर्मूला किसी भी बेस हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मोलैरिटी और मोलैरिटी। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे लिए। कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करने के लिए सबसे कॉमनली इन दोनों को यूज़ किया जाता है, मोल फ्रैक्शन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मोलैरिटी और मोलैरिटी सबसे कॉमन है, सबसे फेमस है, और इम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोलैरिटी और मोलैरिटी। पहले समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें एक मेजर डिफरेंस तो इनके आर और एल का होता है। मोलैरिटी मोलैरिटी स्टार्टिंग में जब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें टंग ट्विस्टिंग लगता है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम, जबकि मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का जो फार्मूला यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है मोल पर लीटर, और मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर केजी। तो अब यहाँ से आपको फॉर्मूला थोड़ा याद आ रहा होगा। फॉर्मूला होता है इसका मोल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपोनेंट, अगर जो सोल्यूशन है हमारे पास वो लीटर्स में ना हो के एमएल में है, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है। जैसे आपको 250 ml दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कई बार 1000 ऊपर चल जाता है, जैसे कैलकुलेशन आपको प्रिफेयर है वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फर्स्ट पार्ट सेम होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं सेम वही चीज़ सॉल्वेंट जो है वो केजी में नहीं है, तो उसे डिवाइड करेंगे 1000 से और वैल्यू आ जाएगी। आप अगर नोटिस करेंगे तो स्टार्टिंग की जो पहली चीज़ थी दोनों में कॉमन थी, सोल्यूट का मोल्स, सोल्यूट का मोल्स, लेकिन यहाँ पे आप सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप ट्राई करेंगे और मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में से कौन सी यूनिट यूनिवर्सली इंडस्ट्रीज़ में और लैब्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, मोलैरिटी या मोलैरिटी, इन दोनों में से कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है केमिकल्स की और दूसरे कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। यू हैव 10 सेकेंड, थिंक अबाउट इट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा था, यहाँ वॉल्यूम वर्ड लिखा हुआ है। आपको याद होगा आपने जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, या हम क्लास में रिवाइज करेंगे तो उसमें पढ़ाया गया था कि टेम्परेचर जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि मास जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। यानी कि अगर आपकी वॉल्यूम की वैल्यू ए प्लेस पे कुछ और है तो बी प्लेस पे कुछ और हो सकती है, अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की जगह पे अलग अलग आनी चाहिए। जबकि मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा, पूरे अर्थ पर हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, और पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगा। तो इसलिए मोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर लैब्स में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में, डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो फार्मूलाज हैं हमारे बीच में जो हमें खासतौर पर याद रखने हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हो गया और मोलैरिटी का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये यूनिट है आपके पास। मैं इसको जो है इसको आपको इसका आपको लिंक दे दूंगा और आपको ये सॉल्व करना है, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो गो हैड विथ मोल कंसेप्ट।
drop your doubts, and then we'll discuss in next session. That's all for this class. See you in next session.